कि अगर आप कोर्स चूज़ करते हो तो आप फ्यूचर में भी कोर्स चूज़ करो। मान्य साहब का भी अच्छा खासा पॉइंट है। सभी कॉलेज के पास जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फीस बताते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से जाते हो तो मेरे को बोला कि भाई MBBS लेना तो MBBS लेना। So hello everyone, this is Rehan Momin, first year Ayurved medical student in RGI College, Bangalore, कर्नाटका। So आज है हमारे साथ फरहान और वो भी एक फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट है और वो आज वीडियो शूट करने आए और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में कमेंट के, तो हम बोले एक पॉडकास्ट के जरिए देखें, क्योंकि आजकल माल्या साहब का भी अच्छा खासा पॉडकास्ट चल रहा है, तो हम बोले पॉडकास्ट हम भी चलेंगे, हम भी करेंगे। जितने भी आप सबके क्वेश्चन हैं हम ये पॉडकास्ट के जरिए आपको बताएंगे। अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम शेख मोहम्मद फरहान है। मैं फर्स्ट ईयर BMS परसुइंग स्टूडेंट हूँ RGI कॉलेज में, और उसके साथ साथ में हमारा अलग अलग बिजनेस और काउंसलिंग प्रोसेस भी चलता है। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी नीट के बाद करना है। ये आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं नीट के बाद में, ये सब क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बता देंगे विदिन 10-15 मिनट्स। तो पहले आप बताइए कि आपकी नीट स्टोरी क्या थी और आप यहाँ तक कैसे आए, मतलब BMS में कैसे एडमिशन लिया आपने? अभी अगर मैं नीट स्टोरी मेरी बताऊँ तो असल में मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करा थी। मैंने ना कोई LN ने आकाश ने ज्वाइन करा था, क्योंकि अभी हम स्टैट्स पे बात करें तो बहुत भीड़ है वहाँ पर। ठीक है, 50 स्टूडेंट में अगर आप जाके बैठते हो तो आपको पर्सनली दे ना दे, मेरे को था ऐसा कि मेरे को पर्सनल पढ़ना था यूट्यूब से, तो मैं PW ज्वाइन किया था। मैं PW से मैंने किया 11th-12th के बाद जस्ट आफ्टर गिविंग द 12th मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का। उसके अंदर मेरे लो आए थे, इस पर मार्क्स लो आए थे। उसके बाद मैं बोला कि मैं ड्रॉप नहीं लूँगा, मैं एज एडमिशन प्रोसेस में जाऊँगा। तो फिर वो एडमिशन प्रोसेस में हमको इतना प्रॉब्लम हुआ, क्या गवर्नमेंट काउंसलिंग लेना है कि प्राइवेट काउंसलिंग लेना, ये सब आपको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया हूँ, और ये फेस करने के बाद आज मैं फर्स्ट ईयर में भी पहुँचा हूँ BMS, जो भी बहुत अच्छा चल रहा है। अपने सब टर्म क्लियर हो चुके। आपको ये सबसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अभी मैंने एडमिशन प्रोसेस फेस किया हूँ, तो फिर ये आप लोग को भी क्लियर करने में काम आएगा। ठीक है, अभी रैन मैम से सवाल करेंगे, पूछे भाई। सो ये एडमिशन प्रोसेस का तो मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कहाँ पे कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है, कौन सी स्टेट में अप्लाई नहीं करना। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो बाहर वाले स्टेट को ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, जैसे महाराष्ट्र ऐसे क्लोज स्टेट है वो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट क्लोज है, कौन सा स्टेट ओपन है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दूर करने के लिए आज हमारे भाई क्वेश्चंस लेके आए बच्चों की तरफ से। इनको कमेंट्स आए कि ये बताओ नेट कैसे क्रैक करना है, इनको कमेंट्स है, तो आज हम बताएंगे। ठीक है, सो बच्चों का डाउट है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि लेना चाहिए। जी, ड्रॉप जो होता है ना, अभी देखो आप एक साल ड्रॉप अगर बोले तो आप एक साल अपनी पढ़ाई को और दे दीजिए, नीट की पढ़ाई, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, या एक साल आपने और वेस्ट कर दिया। देखो, ड्रॉप लेने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं। देखो, अभी आप सब लोग नीट स्कोर दे दिए, अगर आपका नीट स्कोर 250 या 350 आ गया है, तो आपके पास ऑप्शन, आप घर वाले आपको सपोर्ट अगर करेंगे ड्रॉप ले लो, तो अगर आप ड्रॉप ले भी लिए तो इशू क्या आता है ना कि आप MBBS, देखो हर नीट स्टूडेंट कहेंगे सब मैं MBBS लेना। MBBS में सीट 1 लाख 25 लाख लोग हैं। MBBS की 25 लाख लोग 1 लाख सीट के लिए लड़े। आपको फैक्ट अगर मैं बताऊँ कैसे आपका चांस है कि आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज लग जाए, आपके पास क्या चांस है? बहुत कम। एक तो जनरल वाले होते हैं उनकी कमर अलग खराब है, ST SC OBC ये सब करने के बाद जब वुमेन्स का, फिर उसके बाद जनरल वाले जो आते हैं लास्ट में, उनके पास और सीट नहीं बचती है। अभी आप इतनी कम सीट में कैसे आप सोच रहे हैं कि अगले साल और कम हो जाएगा। और एक तो आप देख रहे हो कट ऑफ कितना, अभी इस बार का कट ऑफ देखिए कितना स्ट्रिक्ट पेपर बना था, इतना टफ पेपर पे इस बार 686 कुछ है कट ऑफ आया। लास्ट टाइम तो 720 था कट ऑफ। अगर आप गिर भी जाए, चाहे कट ऑफ बढ़ भी जाए, जो सीट्स है वो उतनी ही है और एस्पिरेंट ज़्यादा है। कैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि MBBS के लिए आप प्राइवेट अगर आप MBBS देखने जा रहे हो तो आपको मिनिमम 7, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको 70 लाख भी मिलेगा, और आप वैसे जाते हो तो मिनिमम 1 करोड़ तो इजीली जाता है। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे स्टेट में तो 1 करोड़ 2 करोड़ इजीली जाता है। अगर आप इसमें नुकसान है ना, आप 1-2 करोड़ कैसे कमाओगे? देखो, आज के टाइम पे डॉक्टर्स, आप जो कोर्स भी कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे हो, स्टडी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ठीक है, अगर आप 7 करोड़ अगर आप डाल दिए MBBS में, तो आप कैसे उसको अगले साल अगर आप बुढ़े हो गए 1 करोड़ निकाल रहे हो तो आपका मतलब नहीं है पैसे का, मतलब नहीं है ना। फिर आप जो आपके सपने ड्रीम्स कैसे एंजॉय करोगे आप? ठीक है, तो चूज़ क्या है कि आप उससे बेटर आप MBBS का सपना छोड़ दीजिए, आप दूसरे कोर्स में चले जाइए।
ठीक है, ड्रॉप लेने की वजह से आप 1 साल और बर्बाद मत करिए। आपका एक साल है, देखो आज 40 साल की उम्र है, अगर आप उसमें भी 4-5 साल ड्रॉप लगा दिए तो बचा कितना है? 15 साल 20 साल तो आपकी 12th में होगी। 25 साल 5 साल अगर आप ड्रॉप लगा दिए तो 23-24 की एज क्या 32 में डॉक्टर बनोगे क्या? नहीं, ठीक है। इसके लिए आप, मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप ड्रॉप नहीं लेने से बेटर आप क्या कर लिए, आपको जो भी आपका नेट स्कोर आया है उससे आप दूसरे कोर्सेज में एडमिशन, अगर आप कोर्स चूज करते हो तो आप फ्यूचर देख के कोर्स चूज करो कि आपको क्या प्रॉफिट है फ्यूचर में। ठीक है, अभी देखो अगर आप MBBS चूज नहीं करते, देखो MBBS में तो स्कोप था बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया बहुत फास्ट है। एलोपैथी मेडिसिन MBBS किससे डील करती है? एलोपैथी से। एलोपैथी मेडिसिन क्या होती है? खाए झट से ठीक हो गए, फास्ट, और दुनिया यही चाहती है। ठीक है, और आज मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज़्यादा डेवलप करी है ये फील्ड में, डॉक्टर्स के फील्ड में। इसके लिए लोग MBBS में स्कोप बहुत ज़्यादा आ गया। अब MD MSD बहुत अलग अलग डिग्रीज हैं, ठीक है, इसके लिए लोग वो चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप MBBS नहीं मिलता आपको, तो बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप MBBS नहीं मिला तो आप BMS ले लीजिए। ठीक है, BDS के अगर आप बोलेंगे कि नहीं MBBS के बाद BDS लो या BMS लो, ये आपके ऊपर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे भाई का वीडियो आने वाला है। ठीक है, अपकमिंग है, बच्चों के लिए कोई भी हम पीछे नहीं हटते। BDS लेना है कि BMS लेना है, कन्फ्यूजन आप भी रहोगे। ठीक है, वो ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो भी कन्फ्यूजन है कि BDS लो कि BMS लो। ठीक है, इसका वीडियो आप पर्सनली हमारे भाई के चैनल पे आएंगे जिसका नाम है मेडिको क्लिप्स, उसके ऊपर आप जाके देख लेना। हम इसके अंदर लिंक कर देंगे वीडियो को, आपके भाई के चैनल का नाम। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि अगर मेरा पर्सनल एडवाइस देखो तो MBBS के बाद BMS में प्रेफर करूँगा चूज़ करना ओवर द BUMS और BHMS। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो आप स्कोप की बारे में बात करो, स्कोप क्या है BMS में? देखो BMS आज के टाइम आयुर्वेदा में खाली ऐसे नहीं कि आप आयुर्वेदिक पढ़ते हो, आपको मॉडर्न में पढ़ाते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, और आयुर्वेदा हमारा एंशिएंट नॉलेज है। और बेस्ट वे क्या है, आज के टाइम में गवर्नमेंट आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है। ठीक है, और हमारे BJP गवर्नमेंट और हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, ठीक है, अब देखो जिस चीज़ को राजा या गवर्नमेंट अगर प्रमोट करे तो उस चीज़ को लेना आपको बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम पे जो BMS MBBS डॉक्टर जो सर्टिफिकेट साइन करता था ना भाई, जब स्टडी लीव, जो आप बोर्ड के एग्जाम में 1-2 मंथ्स आपकी लीव के, तो वो बोलते थे डॉक्टर्स के MBBS डॉक्टर की साइन कर गया हो। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने हमको BMS को ये वो दिए कि राइट्स दिए कि आप उस पर साइन करें, फिटनेस सर्टिफिकेट पे आप साइन कर सकते हैं। ये आपको ये जो रुतबा ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, पॉइंट। अभी BMS में अगर आप बोले कि नहीं यार खाली BMS देखो 5 साल है, उसके बाद आपको MD MS भी है, आप पर्सनली MD कर सकते हो, MS। अभी देखो जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ सर, उन्होंने पर्सनली उन्होंने ट्वीट करके राज्यसभा में हमारे बात करके कराया है कि देखो BMS डॉक्टर हैज़ राइट टू सर्जरी, वो सर्जरी कर सकते हैं, बट नॉट लार्ज, बट छोटी सर्जरी BMS डॉक्टर को कर सकते हैं। BMS में ऐसी BMS आज के टाइम पे ऐसा क्योर कर सकता है जो एलोपैथी भी नहीं रहेगा। ठीक है, आप अगर पाइल्स की बीमारी लीजिए, या आपको ये बीमारी एलोपैथी डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि आप BMS के पास चलिए। ठीक है, एट द एंड आपको आना किसके पास में? BMS के पास। ठीक है, आप जो घर पे नुस्खे आजमाते हैं वो किसके पास है? BMS के पास है। BMS और आपके पास अच्छी खासी स्कोप भी है। आप BMS के बाद क्या क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले MD MS के जा सकते हैं, आप प्रोफेसरिंग कर सकते हैं, आपके पास कॉलेज आपको देखो, तुमको मालूम है मेरा एक फ्रेंड था, ये MBBS किया था, रशिया से करके आया था। वो मेरे को बोला कि भाई MBBS ले रहा तो BMS ले ले। मैं बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखो MBBS कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप पहले प्रेफर करते हैं MBBS जो डॉक्टर है उसको, अगर MBBS डॉक्टर नहीं मिलता है तो वो किसको चूज करते हैं? BMS को, आयुर्वेदा ओवर द BMS। अगर उनके पास BMS है और एक BMS है तो वो BMS को चूज करते हैं। ये आज का पॉजिटिव है, क्योंकि क्या है BMS के पास बहुत नॉलेज है, उनके पास मॉडर्न भी है और आयुर्वेदिक भी है। ठीक है, जो रिलेट करता है काफ़ी कुछ मॉडर्न से। इसके लिए आज के टाइम पे आयुर्वेदा इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आज के टाइम पे देखो कितने सारे कॉलेजेस आयुर्वेदा के खुले, उनके पास हर्बल गार्डन है। इतनी बाहर कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अलग अलग जगह पे भी हमारे आयुर्वेदा ने आज वहाँ पे चल रहा है एडमिशन, उनका कॉलेजेस चल रहे हैं। वो डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे नासा हो चाहे कोई भी जगह हो। तो इसके अंदर स्कोप आपको बहुत ज़्यादा है। आपको ये मत सोचिए कि अर्निंग नहीं, ऐसा मत समझो। आप अगर पर्सनल क्लिनिक भी डालते हो तो भी आयुर्वेदा का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप उसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे सकते हो, आप एलोपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हो।
तो एट द एंड आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आप कमाना चाहें तो मिनिमम 1 लाख टू 110 इजीली कमाता है, बस आपके पास जरिया होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए आप कैसे कमा रहे हो। ठीक है, आप देखो हर कोई बच्चा यहाँ पे कमाने के लिए है डॉक्टर, लेकिन आप कभी कमाने पे फोकस नहीं करिए, आप पेशेंट को क्योर करने पे। देखो आपके हाथ में शिफा होती है, हमारे उर्दू में कहते हैं कि शिफा होती है डॉक्टर को, चाहे वो MBBS हो चाहे वो BMS हो। ये मत सोचिए कि BMS छोटा है, नहीं, आज आगे जाके आप 5 साल रुके देखो गवर्नमेंट BMS को इस तरह प्रमोट करेगी कि MBBS एक टाइम पे सस्ती हो जाएगी और BMS महंगी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बच्चे ने चूज कर लिया कि BMS लेना है, हाँ, तो एडमिशन कैसे लेना है? नहीं, एडमिशन क्राइटेरिया देखो, अगर आप समझ लो महाराष्ट्र से हो या कोई भी स्टेट से हो, तो अगर आप 250 अगर आप ये 300 आया 350 आया, तो आप पहले देखना कि आपका स्टेट क्राइटेरिया क्या चल रहा है BMS एडमिशन के। आप आपके पास 2 रास्ते बचते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के लिए, आप गवर्नमेंट काउंसलिंग में जाइए या आप प्राइवेट में चले जाइए। गवर्नमेंट काउंसलिंग में आप बैठेंगे, आपका अगर स्टेट कोटा में अगर आप एप्लीकेबल हो गए, आपका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा आ गया तो आप उसमें बैठ जाइए, आप कॉलेज एडमिशन ले लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट काउंसलिंग में नहीं होता तो आप किस में चल जाइए, प्राइवेट एडमिशन में जाते हैं। आप प्राइवेट एडमिशन में जाते हैं तो लोग क्या गलती करते हैं, सीधा कॉलेज के पास चलते हैं, डायरेक्ट कॉलेज के पास कभी नहीं जाना। देखिए हमारे भाई भी गए थे कॉलेज के पास में, उनको बोला था 35 लाख रुपीज़ देना है, हालांकि वही कॉलेज मुझे काउंसलर के थ्रू 70 लाख में मिला था। हाँ, सो वो डबल बता रहे थे। क्या है वो क्या करते हैं, अगर आप पर्सन जाते हैं ना, देखो सबसे पहला बच्चे को नॉलेज नहीं होता है कि आप उसको क्या देख के एडमिशन लेना है। तो देखो हम जैसे लोग आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या एमिनिटीज़ देख के कॉलेज को एडमिशन लेना है। ठीक है, कोई कॉलेज आपको 8 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है, बट क्या होता है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते कॉलेज, खाली वो कॉलेज नाम की, और आपको एडमिशन भी नहीं मिलता। एडमिशन भी नहीं मिलता है। अभी ये स्कैम चल रहा है भाई, तुमको मालूम है स्कैम चल रहा है। हाँ, क्या स्कैम चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में? क्या स्कैम चल रहा है कि वो बच्चे को बोलते नहीं 7 लाख 8 लाख रुपीज़ में बन जाएगा, लेकिन इशू क्या है ना, वो कॉलेज आपका NCI से रजिस्टर्ड होती है ना, उनके पास सीट होती है, वो खाली आपको एक सिनेरियो दिखाते कि हमारे पास कॉलेज और करा देते हैं। प्लीज़ आप ये स्कैम से बचिए। अगर आप कोई कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले NCI की लिस्ट में जाके चेक करिए कि आप वो कॉलेज है कि नहीं उसके अंदर लिस्ट, और वो कॉलेज आप विजिट भी कीजिए। अभी आप बोले प्राइवेट स्कॉलरशिप है, प्राइवेट एडमिशन में आप पर्सनली कॉलेज के पास जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फीस बताते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से जाते हैं, कोई मतलब हमारी एक इंस्टीट्यूट है हमारी पर्सनल, अगर मैं एडवाइस दूँ आपको चूज़ करने के लिए तो एडविंस इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है उससे, कि वो आपको उनके पास कैसे मोर देन 10-20 पीपल्स आते हैं, बच्चे आते हैं बहुत सारे, 10-20 बच्चे आते हैं, उनके पास 30-40 का उनके पास काउंट रहता है बच्चों का। वो एक कॉलेज में डालते हैं बच्चों को, कि अब वो कॉलेज क्या करती है, उनको डिस्काउंट देती है और उनको कम से कम प्राइस में ला के देती है, तो बच्चों को फ़ायदा जाता है। जो कॉलेज आपको 25 लाख का मिलता है वो आपको इंस्टीट्यूट 17 लाख में करा के देता है, 15-18 लाख में ऐसा करा के दे देता है। ठीक है, चाहे वो और वो इंस्टीट्यूट आपकी क्या करते हैं, पूरे 5 साल की मेंटरशिप लेता है कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। अभी देखो पेरेंट्स का सबसे टेंशन यहाँ पे खत्म होगा कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ने मेंटरशिप लिया है आपको एक पेपर पे आपको। और एक सबसे पहला ये एडविंस इंटरनेशनल का खास बात क्या है, अगर आप वो पहले फी पैसे नहीं लेते, पहले पैसा नहीं, पहले आप हमारे बच्चे आइए हमारे कॉलेज देखिए, जो आपको सजेस्ट करेंगे। कॉलेज देखने के बाद आप पहले पेपर पे आपको लिखा जाएगा कि हम जो वादे करेंगे वो हम पेपर पे लिखते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प लगाते हैं हमारे गवर्नमेंट, आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि देखो हम आपसे ये वादा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ देखो आपके पास प्रूफ आ जाता है, क्योंकि ये लाइन में स्कैम है तो हम इस पर प्रूफ देते हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे नंबर है, आप अगर कोई भी एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी हो आप इससे मैसेज करिए, चाहे वो कोई भी डॉक्टर फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, कोई भी CA से लेके आपको एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जस्ट एक बार ये नंबर पे टेक्स्ट करिए। ठीक है, अभी अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं कि अगर प्राइवेट एडमिशन लेते हैं तो अभी वो कॉलेज में क्या देखना चाहिए। कॉलेज में आप एमिनिटीज़ देखिए कॉलेज की, आप हॉस्पिटल है कि नहीं, सबसे पहला अगर आप BMS चूज़ करते हो सबसे पहले आप हॉस्पिटल देखिए, उसका हर्बल गार्डन है कि नहीं, उसका कैंपस है कि नहीं, ये 3 है आपके पास, ये आपको देखना ही देखिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप पैसा डाल रहे हो प्राइवेट में तो आप अच्छी जगह डालें। आप 17 लाख में आपको क्या मिल रहा है, एक अच्छा कॉलेज, उसके साथ एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, जिम और आपको हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो, ये हर्बल गार्डन, इतना सब मिल रहा है आपको। एक ये आप 17 लाख में, और एक 17 लाख में एक स्टेट में आपको मिल रहा है जस्ट एक बिल्डिंग। तो आप पैसा डाल रहे हो तो क्वालिटीज़ देखो, खाली ये नहीं कि बिल्डिंग देखिए, नहीं। ठीक है, इसके लिए ये आपको हमने एडमिशन काउंसलिंग बता दिया कि कैसे आप करना है, आपको कॉलेज कौन सा चूज़ करना है, आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये हमने आप सबको ये वीडियो में बता दिया।
So- ठीक है, तो हमारा ये है, आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, BMS विद एंटरटेनमेंट। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम डालते रहेंगे, और इसके रिलेटेड अगर हमारा प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको आयुर्वेद, अगर आप BMS पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेरे को वन शॉट वीडियोस भी चलते हैं कि आपको कैसा पढ़ना है। हम ये आगे बताएंगे भी कि आपको अगर आप BMS चूज़ करते हो, हमारा एक और वीडियो आएगा कि BMS सस्टेन कैसा करना है, ये मेरा एक पर्सनल वीडियो होने वाला है, ठीक है। वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। हमारे जो हम पढ़ाने का भी हमारा जो वन शॉट वीडियो है भाई, हम प्लेलिस्ट में चालू करेंगे, आपको BMS के जो भी चैप्टर्स हैं हम वन शॉट वीडियो में भी चालू मतलब एक दिन पहले पढ़ हाँ, एक दिन पहले पढ़ सकते हैं आप। हमारे डॉक्टर्स बनने के बाद बच्चे पढ़ना छोड़ेंगे। और अगर ठीक आपको है। कौन सा नेक्स्ट वीडियो, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए होगा, हाँ, आप comment कमेंट करिए। बता देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप next देखते video हैं, में। व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में